ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं कि भैया हमारी ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्या वैल्यू है। तो आज वही पूरी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। सारे जितने भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करूंगा। वीडियो छोटी होने वाली है लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें मैं कवर करूंगा, तो पूरी एंड तक देखिएगा। सबसे पहले, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं? तो इसका आंसर है जी हाँ। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से बोर्ड में फुल आ जाएंगे? इसका आंसर है जी नहीं। अब यहां पर आप बोलेंगे भैया लेकिन हमने तो कई बार देखा है कि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं तो वही क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो हम फुल स्कोर कर लेंगे, लेकिन ये अधूरा सच है। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके चले गए और चैप्टर आपने अच्छे से नहीं किया है, तो उनके आप आंसर सही से फ्रेम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आंसर फ्रेमिंग के लिए खास तौर पर ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में चैप्टर का पूरा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयरली आते हैं जहां पर आप बिना पूरा चैप्टर पढ़े आंसर कर पाएं। ये कोई ऐसी स्ट्रीम नहीं है जहां पर क्वेश्चन ऐसा आ गया कि आप मन से कुछ भी लिख कर आ जा रहे हैं। यहां पर पूरे चैप्टर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला जो हमारा लेसन आता है वो क्या है कि चैप्टर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आपका एक अगला सवाल आता है, क्या सिर्फ सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से सब काम हो जाएगा? तो इसका आंसर भी है नहीं। क्योंकि देखिए भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप 5 साल के करेंगे, 10 साल के करेंगे तो लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए क्या हमें इंपॉर्टेंट को स्किप कर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर सवाल आता है कि हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाए। आंसर आप सबको पहले से पता है, फंसना पक्का है। फंसना पक्का है में सारे टॉपिक से जो क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं हम वो कवर करा देते हैं। कुछ इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि आपका पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाता है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पता लग जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से पहले हमारी फंसना पक्का है सीरीज करना है। फंसना पक्का है सीरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद एक और बहुत शानदार चीज है जो हम कर सकते हैं। भाई हमने चैप्टर कर लिया, फंसना पक्का है सीरीज कर लिया, तो भाई हमारा चैप्टर भी हो गया, इंपॉर्टेंट चीजें भी हो गई हैं। लेकिन अब फाइनल रिवीजन के लिए अगर हम सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें कर लें तो वो भी सही रहेगा। क्यों फिर से सारी चीजें हमको करना है? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, सीबीएसई के पिछले जो 5 साल के 10 साल के पेपर आए हैं अगर हम उनको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें मालूम चल जाएगा कि सीबीएसई में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और हम कैसे अच्छे से आंसर फ्रेम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म करा था कि बहुत जल्दी ओसवाल गुरुकुल को मैं रिव्यू करने वाला हूं, क्योंकि इनकी एक बहुत ही शानदार बुक आ गई है जहां पर सीबीएसई के लास्ट 10 ईयर्स सॉल्व्ड पेपर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब क्वेश्चन भी होगा, आंसर भी होगा, मतलब पिछले 10 साल में उस सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं आपको सारे देखने को मिल जाएंगे। तो फाइनल रिवीजन के लिए बुक बहुत ही शानदार है। इसको आप परचेज करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। कंबाइंड बुक है भाई, मेरे हिसाब से तो 2 किलो की बहुत ही मोटी बुक है, अराउंड 1000 पेजेस की ये बुक है। इसमें इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। तो इसमें आपके सब्जेक्ट्स भी होंगे, बिल्कुल आप इसको परचेज कर सकते हैं। 10 साल के आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। मतलब आपने चैप्टर कर लिया है, फंसना पक्का है सीरीज कर लिया और फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने देख लिए हैं, तो आपकी आंसर राइटिंग भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और इसके बाद मुझे नहीं लगता कुछ और आपको करने की ज़रूरत होगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर हम ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताते रहते हैं। क्विज वगैरह के क्वेश्चन भी वहाँ पर डल रहे हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वहाँ पर हम डालते हैं। ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है सही आंसर लिखने में, क्योंकि आंसर राइटिंग ह्यूमैनिटीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। भाई हमारी साइंस स्ट्रीम में क्या होता है, मैथमेटिक्स में क्या होता है, क्वेश्चन आया अगर आपको आंसर पता है आप लिख दोगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आंसर फ्रेमिंग की वो वैल्यू नहीं होती है जो हमारी ह्यूमैनिटीज़ में होती है। कई बच्चे रहते हैं जिनको सिलेबस पूरा अच्छे से बनता है लेकिन बस वो आंसर फ्रेम नहीं कर पाते और बोर्ड एग्जाम में उनके मार्क्स बहुत कम हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ ये गलती आप करें। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई उनको अच्छे से फॉलो करिएगा। आगे आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में लाना चाह रहा हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि अगर आप ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में हैं तो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस कर रहे हैं, उन पर मैं वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा। और एक और चीज़, मैप वगैरह की जो वीडियो हैं, फंसना पक्का है सीरीज़ है, जो हमारे नोट्स हैं
वो सब कंप्लीट हो जाएगा, उसकी टेंशन आप छोड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। ऊपर एंड स्क्रीन में एकदम लेटेस्ट टाइम टेबल की वीडियो मैं आपके लिए डाल रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको ओसवाल गुरुकुल का परचेस लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।